हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। हमारे नए वीडियोस में आपका स्वागत है। तो क्लास 9 को जैसा कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में अभी तक मैं बता चुका था इस क्रैश कोर्स के वीडियोस में, और आप लोगों को मैंने बहुत सारे नए नए टॉपिक्स को भी बताया जो कि बिल्कुल बिल्कुल कट टू क्लियर था, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये क्रैश कोर्स वीडियो है। और इस वीडियोज़ में जो हमको देखना है वो बेसिकली है यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे समझिए, ये इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपका है क्या। तो ये एक्चुअली आपका इक्वेशन है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी तक आपको बहुत सारे फार्मूलाज को सॉल्व करके बताया। तो ये जो तीन फार्मूला आप देख रहे हैं, b इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों फार्मूला जो है आपका वो किस बेसिस पे फाइंड किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक्सेलरेटेड मोशन भी दो तरह का हुआ, एक यूनिफॉर्म हुआ और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ उसका तीन इक्वेशन है ये, और जाहिर सी बात है यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्मली का मीन्स हो गया यहाँ पे बिल्कुल इक्वल अमाउंट में, ठीक है। तो देखिए इसमें अब मैं बताता हूँ आपको कि इक्वल अमाउंट में क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, तो चलिए पहला इक्वेशन जो है हमारा वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। u और v यहाँ पे वेलोसिटी को डिनोट कराता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया। तो v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। पहला इक्वेशन में किसी भी डिस्टेंस के बारे में नहीं दिया गया है, ये डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब पहला इक्वेशन जो है आपका, ठीक है, वो आपको फाइंड करने के लिए है या तो फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल या एक्सेलरेशन या टाइम। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि एक फार्मूला में जितने भी क्वांटिटीज दिए होते हैं, आप उन सभी क्वांटिटीज को उस फार्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उसको छोड़ के आपको बाकी अदर क्वांटिटीज का वैल्यू दिया होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम ये तीन इक्वेशन है। तीन इक्वेशन कैसे फाइंड किया गया है, तो ग्राफिकली भी फाइंड किया गया है और न्यूमेरिकली भी फाइंड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइवेशन ऑफ यूनिट्स। क्या बोलते हैं, डिराइवेशन ऑफ यूनिट्स। यानी ये तीन इक्वेशन जो देख रहे हैं आप, ये तीनों का क्या है, डिराइवेशन, यूनिट्स का डिराइवेशन कैसे किया गया होगा। तो एक्सेलरेशन के इक्वेशन से ये फाइंड किया गया, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से ये फाइंड किया गया, और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से ये फाइंड किया गया। आपको मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया था, जब मैं आपको इस चैप्टर का नोट्स भेजा था, ठीक है, उस समय भी आपको मैंने लिख के दिया था। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने ग्राफिकली और न्यूमेरिकली दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके मैंने बताया है, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन में क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, एक अलग चीज़ है, और इनिशियल दिया हुआ, टाइम दिया और एक्सेलरेशन। दूसरा इक्वेशन से आप फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, तीसरा इक्वेशन से आप टाइम नहीं निकाल सकते। तो हर एक इक्वेशन का एक अलग अपना इम्पोर्टेंस है। तो हर एक इक्वेशन को उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तब हम लोग बता सकते हैं कि कौन से इक्वेशन से कौन सा वैल्यू सॉल्व होगा। तो चलिए यहाँ पे हम तीनों इक्वेशंस के बारे में लिख दिए, मैंने बता दिया, और बेसिकली मैंने इस चीज़ को डिराइव करके बता चुका था। बट फिलहाल अभी ये मैंने क्रैश कोर्स का वीडियो है आपका, तो मैं आपको छोटे छोटे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो कि मैं आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूँ वीडियोस में, क्वेश्चन आंसर के वीडियोस में, या आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके वीडियोस में मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। आपको नोट्स के फॉर्म में भी चला जाएगा। तो ये तीन इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर 1 के, और यही तीन इक्वेशन आपका चैप्टर 3 ग्रेविटेशन में भी यूज़ होने वाला है। क्लियर। तो ये तीन इक्वेशन को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो है हमारा सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। तो चलिए हम लोग उस पर चलते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, और कह लीजिए कि इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट, सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। देखिए यहाँ पे कोई बॉडी है, वो सर्कुलर मोशन में है। मैंने ये एरो बनाया है, ठीक है। एरो क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन। एक्चुअली ये नॉर्थ होगा, सॉरी, हाँ मान चलिए अगर ये नॉर्थ होगा
तो ये हो जाएगा साउथ, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ, ठीक है। अब नॉर्थ के राइट में होता है ईस्ट, तो अगर ये ईस्ट होगा आपका तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट। क्लियर, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा तो ये ईस्ट होगा। क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे सेम स्पीड के साथ चलता है, लेकिन ये स्पीड के साथ नहीं चलता, ये वेलोसिटी के साथ चलता है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उस स्पीड को हम लोग वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो इसका स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका जो पूरा डिस्टेंस होगा वो इसका पूरा सरकमफेरेंस होगा, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा 2πr, और अपॉन टाइम, टाइम का तो टी ही रहेगा, टाइम का तो सेम यूनिट है, हर एक जगह वही वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन यानी यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन का हम लोग क्या निकाले, स्पीड। स्पीड निकाले तो हम लोग स्पीड के बाद क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, टाइम में निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी इसको कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से v से डिनोट कर दिया कि मान के चलिए वेलोसिटी है, क्योंकि हर एक बार तो क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज ही कर रहा है, तो उस स्पीड को हम लोग वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो मान के चलिए ये आपका वेलोसिटी ही है, जिसका यूनिट है आपका मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या है आपका, मीटर पर सेकेंड, और इसका ग्रेटर यूनिट क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली इसी ये जो है हम स्पीड का फॉर्मूला या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यों निकाले, क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करने में डिस्टेंस हमको चाहिए मेन, और डिस्टेंस इसका सिंपल नहीं होता है, इसका डिस्टेंस होता है कंप्लीट सर्कमफेरेंस, तो वो 2πr से निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो है हमारा जो वैल्यू है इस तरह से कैलकुलेट होता है इसका। और जैसे कि मैंने बताया कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको क्वेश्चंस PDF के फॉर्म में भी भेजे जाएंगे, या मैंने वीडियोस भी बनाया था इस पहले वाले, तो आप लोग उसको भी देखेंगे, क्योंकि उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा आप लोगों का क्रैश कोर्स का वीडियो। तो ये जो था आपका चैप्टर का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा इस पूरे चैप्टर्स को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप लोगों को बहुत फ्यूचर में काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग इस वीडियोस को यहीं पे एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, और आपका चैप्टर 1 का क्रैश कोर्स का वीडियो भी यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। और आगे हम लोग चलेंगे, आपको इस चैप्टर्स में बहुत सारा कुछ क्वेश्चन आंसर्स PDF सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रहिए, घर पे पढ़िए अच्छे से। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।